हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी तक हम लोगों ने कस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि कस्टम क्या होता है, उसके बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री डिटेल्स, उसके लॉज, अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कस्टम्स को काम पे लाने वाले लोग, यानी कि जो लोग कस्टम्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और जो ऑथराइज है कस्टम के काम को करने के लिए, दैट इज़ कस्टम ऑफिसर्स। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टम ऑफिसर से क्वेश्चन भी आता है कि कस्टम ऑफिसर्स क्या होते हैं और उनकी पावर्स क्या होती हैं। तो कस्टम ऑफिसर बेसिकली वो होते हैं जो कि कस्टम ड्यूटी के, जिनको अधिकार होता है सारी चीज़ों को चेक करना, स्पेशली स्मगलिंग से रिलेटेड काम को चेक करना कि चीज़ें कोई भी इलीगल तरीके से आवर जा नहीं रही हैं। इसके लिए हमारे देश में और किसी भी देश में कस्टम ऑफिसर्स को कुछ पावर्स दी गई हैं। सबसे पहला, कोई भी शख्स जो उनको लग रहा है कि वो सस्पिशियस है या कुछ गड़बड़ कर रहा है या कर सकता है, उसको वो डिटेक्ट करें, उसको सर्च करें। सेकेंड इज समन। समन का मतलब होता है कि जब कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, अगर कस्टम ऑफिसर को ये लगता है कि कस्टम में ज़रूरी है उनके काम में चेकिंग के दौरान कि उनको ये डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो उन डॉक्यूमेंट्स की मांग कर सकते हैं और जो भी शख्स है उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वो उस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि चीज़ सही तरीके से, सही मैनर में, सही कन्वेंस से सही जगह पर पहुँचाई गई है या आई है। नेक्स्ट, एक्सरे फॉर डिटेक्टिंग सीक्रेटेड गुड्स ऑफ अ पर्सन्स। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सरे का यहाँ पे मतलब है, कई लोग सामान छुपा के लाते हैं, कुछ अपनी बॉडी में छुपा के लाते हैं, कुछ अपने साथ छुपा के लाते हैं कि पता ना चले। कई बार आपने न्यूज़पेपर और उसमें भी देखा होगा, तो ऐसे केस में गुड्स को सीक्रेट तरीके से छुपा के लाए जाते हैं। तो इन दैट केस ऑल्सो कस्टम ऑफिसर एक्सरे करके बॉडी के चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिनको लगता है कि ये गड़बड़ काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं या कस्टम का कोई नियम तोड़ रहे हैं और वो उस चीज़ को करते हुए यानी कि गिल्टी पाए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में ऑफेंस के रूप में उनको बुक करना और उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लेना। अब ये एक्शन क्या लेना है, कैसे लेना है, इससे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मजिस्ट्रेट से वारंट ऑब्टेन करना। मजिस्ट्रेट जो अपनी अथॉरिटीज़ होते हैं कस्टम में, अपने हायर अथॉरिटीज़ होते हैं, उनसे एक सर्च वारंट इशू करना ताकि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ अपनी कस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, प्रॉपर रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना जिससे कि वो एविडेंस ले सके, एविडेंस को देख सके और चीज़ों को प्रॉपर एनालाइज करके उसको इंस्पेक्ट कर सकें। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड टू एडजस्ट कन्फिस्केशन। डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना, जैसे मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो संबंध में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एंड टू एडजस्ट कन्फिस्केशन। एडजस्ट कन्फिस्केशन का मतलब होता है लीगली सीज कर लेना। कई बार हम देखते हैं कि कोई गलत तरीके से सामान आया है, कोई गलत कन्वेंस से आया है, गलत प्रोहिबिटेड गुड्स आया है, तो उस केस में हम यानी कि कस्टम ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होती है कि उस सामान को वो सीज कर ले जैसे ही वो किसी देश की, उस देश की बाउंड्री में एंटर कर रहा है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर्स थे कस्टम ऑफिसर के। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कई बार पेनल्टीज़ क्या होती हैं, क्रिमिनल सिविल पेनल्टीज़ क्या, कंपाउंडिंग होते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। पनिशमेंट कस्टम में दो टाइप की होती हैं, पहला होता है सिविल लाइबिलिटी और दूसरा होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी की बात करें तो जब कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो कंपल्सरी मैंडेटरी प्रोविजंस है, उनको तोड़ता है या उससे रिलेटेड कुछ गलत काम करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। गुड्स गलत तरीके से लाया है जिसको सीज कर लिया गया, कन्फिस्केशन में पैसे के रूप में पेनल्टी लगाता है जो भी अथॉरिटीज़, जो डिपार्टमेंट जिनको उस चीज़ की अथॉरिटी होती है। तो इन शॉर्ट, जब भी कुछ गुड्स को गलत तरीके से लाया गया, उसको सीज़ किया जाता है, तो उसके रिलेटेड पेनल्टी इम्पोज करते हैं उस अथॉरिटी जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है। सेकेंड है आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल पनिशमेंट जिसमें आपको जेल भी हो सकती है, यानी कि आपने कुछ ज़्यादा और ख़राब लेवल का काम किया है। सिविल से थोड़ी बड़ी कह सकते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है जिसमें आपको जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका लेवल ऑफ क्राइम कैसा है, उस ऑफेंस से रिलेटेड, उस ऑफेंस का नेचर किस लेवल तक है, किस एक्सटेंट तक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि क्या आपको जेल होगी या आपको फ़ाइन देना होगा या आपको दोनों देना होगा। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे
बेसिकली कि किन किन कंडीशंस के रिस्पेक्ट में पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। सबसे पहला, इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स। जब हम पेनल्टी लगाते हैं, कोई भी कस्टम ऑफिसर पेनल्टी को इम्पोज करता है गुड्स के इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन से, यानी कि आपने सामान बाहर से मंगवाया था बट वो गलत तरीके से बिना नियम तोड़ के आया, तो उस केस में इसको ऑफेंस माना जाएगा और पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो ये टेबल जो फर्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किन किन चीज़ों में कैसे कैसे आपके किन किन नेचर में क्या क्या पेनल्टी आपको पे करनी है। जैसे सबसे पहला नेचर में बताया गया कि अगर कोई भी गुड्स है जो प्रोहिबिटेड है, फोर्स में कस्टम एक्ट के द्वारा वो मना किए गए हैं, और अगर आप उनको लाते हुए पाए जाते हैं, तो आपको जो भी गुड्स का वैल्यू है या 5,000 रुपये, जिनमें से जो भी ज़्यादा है वो आपको पे करना होगा। ड्यूटेबल गुड्स, लेकिन वो अदर प्रोहिबिटेड गुड्स के अलावा होने चाहिए। प्रोहिबिटेड गुड्स का मैं फिर से मतलब बता दूं, वो गुड्स जो कि अलाउड नहीं है जिनकी ट्रेडिंग, ठीक है, वो उन केस के अलावा जो ड्यूटेबल गुड्स हैं, अगर आप उससे रिलेटेड नियम तोड़ रहे हैं तो आप पे पेनल्टी रहेगी 5, उस गुड्स की जो भी वैल्यू होगी, या 5,000 रुपये, जो भी विच एवर इज ग्रेटर। नेक्स्ट, वो गुड्स जिनकी वैल्यू हायर डिक्लेयर की गई है, ठीक है ना, एंड द वैल्यू डिक्लेयर्ड इज हायर देन द वैल्यू देयरऑफ, जो वैल्यू उससे हायर डिक्लेयर की गई है, तो उस केस में जो भी पेनल्टी होगी वो डिफरेंस, जो वैल्यू डिक्लेयर बताई गई है और जो वैल्यू 5,000 रुपये है, इनमें से विच एवर इज ग्रेटर, उसका जो डिफरेंस होगा उसको एक्सीड ना करते हुए पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गुड्स फॉलिंग बोथ अंडर 1 and 3 अबव, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी उसको ध्यान में रखते हुए अगर उस कंडीशन में आ रहा है तो वही वाली बात बोली गई है, विच एवर इज हायर 5,000 रुपीज़ डिक्लेयर्ड वैल्यू का डिफरेंस की बात कही गई है। तो इन शॉर्ट ये फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट को जोड़ के बनाया गया है। एंड फिफ्थ पॉइंट, अगर सेकेंड और थर्ड गुड्स के केस में आ रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था ड्यूटेबल गुड्स एंड हायर वैल्यू वाले केस में, तो वही चीज़ डिफरेंस वैल्यू डिक्लेयर्ड वैल्यू का जो डिक्लेयर की गई 5,000 रुपये, उनमें से जो भी ज़्यादा होगी वो चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट है आपका पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन गुड्स। सामान आता है तो सामान जाता भी है, तो एक्सपोर्ट केस में कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 114 कहता है कि जो ऑफेंस है उसको ध्यान में रखते हुए हम पेनल्टी लगाएंगे। इसमें भी हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस है और कैसी उसमें पेनल्टी लगेगी। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो गुड्स जिस केस में आप प्रोहिबिशन हो रहा है, उस केस में अगर वो प्रोहिबिटेड है यानी कि अलाउड नहीं है, तो पेनल्टी कैसे लगेगी। पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ, जो उसकी वैल्यू के 3 समय एक्सीड नहीं करेगी, यानी कि जो भी होगा उसका मल्टीपल 3 टाइम होगा जो भी एक्सपोर्टेड डिक्लेयर करेगा, या फिर डिटरमाइन जो उसकी वैल्यू की जाएगी विच एवर इज ग्रेटर। ड्यूटेबल गुड्स में जो कि प्रोहिबिटेड गुड्स के अलावा हो, उसमें भी वही सेम चीज़ होगी, पेनल्टी जो होगी उस गुड्स की या 5,000 रुपये विच एवर इज ग्रेटर। एंड लास्ट, इन द केस ऑफ एनी अदर गुड्स, इन दोनों कंडीशन के अलावा जो तीसरी कंडीशन होगी, तो सेम वही चीज़ है, जो भी पेनल्टी की वैल्यू डिक्लेयर करी होगी एक्सपोर्टर ने या डिटरमाइन करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उनमें जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी विच एवर इज हायर, वो पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा। तो ये थी आपकी ए और बी कंडीशन, जिसमें एक में हमने इम्पोर्ट केस में पेनल्टी की बात की थी, एक में हमने एक्सपोर्ट केस में पेनल्टी की बात की थी। सी कंडीशन है आपकी इम्पोजिशन ऑफ मैंडेटरी पेनल्टी, यानी कि कुछ ऐसी पेनल्टी जो कि मैंडेटरी कंडीशंस में लगती हैं। वो कब होती है? इट प्रोवाइड्स सेक्शन 114 ऑफ ए ऑफ कस्टम एक्ट 1962 का कस्टम एक्ट ये कहता है कि जो मैंडेटरी पेनल्टी लगती है वो लगती है नॉन लेवी केस में, शॉर्ट लेवी केस में ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, एरोनियस रिफंड्स बाय रीजन ऑफ पोल्यूशन, और कोई भी गलत मिसस्टेटमेंट या आपने फैक्ट्स छुपाए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उन केसेस में आप इस कंडीशन में लायबल होते हैं और आपको क्या करना होता है, आपको पेनल्टी पे करनी होती है 30 दिन के अंदर, जो कि रिड्यूस हो सकती है 25% तक ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट के। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जब आप जानबूझ के इंटेंशनली, यानी कि आपको पता है, ठीक है, और आप वो फॉल्स और इनकरेक्ट मटेरियल बता रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के केस में आपका जो भी वैल्यू होगी, पेनल्टी होगी, वो 5 टाइम्स, थर्ड लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स की वैल्यू उसका 5 गुना से ज़्यादा नहीं आप इम्पोज कर सकते हैं। अगर 10,000 है तो 5 गुना यानी कि 50,000 की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन ई, पेनल्टी ऑन पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, जो भी पर्सन कन्वेंस का इंचार्ज है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कन्वेंस कई मोड से ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, वेसल होता है, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू आते हैं, जिसमें रेलवे भी इंक्लूड होती है। तो जो भी इंचार्ज होगा उस पर्टिकुलर का, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग इंचार्ज होते हैं। तो कई बार हम उस पर्सन जो इंचार्ज है उस सामान को लाने वाला, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उस पर हम लोग क्या कहते हैं, सामान
का वैल्यू का क्या कहते हैं पेनल्टी लगाते हैं, क्योंकि वो उस कन्वेंस से ऑथराइज सामान को लाने के लिए। तो जो भी वो सामान को लोड अनलोड करता है वो उस पर्सन जो इंचार्ज है कन्वेंस का उसके सामने ही होता है, चाहे सामान लोडिंग की बात हो या अनलोडिंग की बात हो। इस पूरे प्रोसेस में लोडिंग और अनलोडिंग तक वो पर्सन ऑफिशियल इंचार्ज होता है और उसका ये राइट ड्यूटी होती है उस सामान को देखने की वो सही से पैक होके सही से सामान गाड़ी में चढ़ गया है और प्रॉपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तो वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे उतर गया है। लेकिन कई बार ऐसा फेलियर होने पर या उस काम के सही ना होने पर भी पेनल्टी चार्ज करते हैं। उसके लिए आपका असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम इंचार्ज जो होगा वो लाइबिलिटी लेगा और इन तरीके से पेनल्टी चार्ज करेगा। पहले केस, अगर गुड्स लोड हुआ है किसी कन्वेंस में इंपोर्टेशन के थ्रू इंडिया में, तो उस केस में जो भी पेनल्टी होगी वो ट्वाइस जो भी अमाउंट है चार्जेबल का, जो कि गुड्स के अनलोड या डिफिशिएंट गुड्स यानी कमी हुई थी उस केस में उसके 2 गुना से ज़्यादा वैल्यू एक्सीड ना होने के होगी। यानी कि अगर 20,000 है तो उसके 2,000 2 टाइम्स दैट इज़ 40,000 एक्सीड नहीं करेगा। कोस्टल गुड्स टेरिटोरियल वाटर की बात कर रहे हैं, उस केस में जो पेनल्टी होगी वो भी सेम ट्वाइस एक्सपोर्ट ड्यूटी से ज़्यादा नहीं होगी जो कि हम चार्ज करेंगे उन गुड्स पे जो कि अनलोड हुए हैं या फिर डिफिशिएंट गुड्स की कमी हो गई थी या जैसा भी केस होगा उसको ध्यान में रखते हुए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ कस्टम ऑफिसर्स क्या होते हैं, कैसे पेनल्टी लगती है, किन गुड्स पे कितनी पेनल्टी लगती है, क्या नेचर होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे किसी भी समय कमेंट सेक्शन में जाके या फिर आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं।